जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा एमसी किंग स्वांग की ड्रेस के बारे में सोचते हुए कहता है इस लड़की की ड्रेस जरूर ही किसी ग्रेट पर्सन ने बनाई होगी। अब कहता है मेरी जूनियर सिस्टर जरा मुझे ये मैप दिखाना। किंग जुआंग मैप को देते हुए कहती है आप मुझे किंग जुआंग कहकर बुला सकते हो। हमारा एमसी मन में कहता है उस साले बड़ऊ ने सेक्ट को तो छोड़ दिया है, लेकिन उसने यहाँ पर एक बेवकूफ लड़की को और भेज दिया। क्या ये बड़ऊ मुझे चैन से जीने नहीं दे सकता। अब मैप को देखते हुए कहता है अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मास्टर ने तुमको तियान कियोंग सेक्ट से 2 माइल दूर छोड़ दिया था और तुमको वहाँ से यहाँ तक आने के लिए 3 दिनों तक भागना पड़ा। किंग स्वांग कहती है हाँ बिल्कुल, और मास्टर ने मुझे ये भी बताया था कि ईस्ट से माउंटेन पर चढ़ना आसान होगा, लेकिन जब मैं माउंटेन पर चढ़ रही थी तब वहाँ पर बहुत सारी चट्टानें थी, जिसकी वजह से मुझे ऊपर चढ़ने में बहुत ही मुश्किल हुई। हमारा एमसी कहता है लेकिन किंग जुआंग उस बुढ़ऊ ने तुम्हें जिस जगह पर छोड़ा था वहाँ से यूजू पीक सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही था। अगर तुम ईस्ट को फॉलो करती तो तुम बिना किसी परेशानी के आधे दिन में यूजू पीक तक पहुंच जाती, लेकिन तुमने पूरे 3 दिन सिर्फ भागने में लगा दिए। किंग जुआंग मैप को देखते हुए कहती है ये अजीब है, लेकिन मैं पूरे समय ईस्ट की तरफ ही भागती रही। मुझको तो ये लगता है कि इस मैप में जो मार्क लोकेट है उसी में कोई प्रॉब्लम होगी। हमारा एमसी किंग जुआंग से पूछता है तुम्हें नॉर्थ के बारे में तो पता है ना। किंग जुआंग ऊपर उंगली करते हुए कहती है हाँ मुझे पता है, ये ऊपर की साइड है। वैसे सीनियर आखिर हमारे सेक्ट में कितने मार्शल ब्रदर और मार्शल सिस्टर हैं। गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज में थोड़े बहुत चेंजेस दिख सकते हैं, क्योंकि आज मुझे जुकाम है, इसी की वजह से आवाज थोड़ी बहुत चेंज लग सकती है आप लोगों को। हमारा एमसी मन में कहता है इसको डायरेक्शन के बारे में पता न होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब किंग स्वांग के सवालों का जवाब देते हुए कहता है इस सेक्ट में हम दोनों के अलावा और कोई पर्सन नहीं है। किंग स्वांग खुश होते हुए कहती है क्या सच में? अगर ऐसा है तो अब से मैं तियान कियोंग सेक्ट की सीनियर सिस्टर कहलाऊंगी। वैसे सीनियर ब्रदर मुझे जल्दी से बताओ, क्या तुमने अभी अभी मोटियान सेक्ट के पैट्रियार्च के बड़े से हाथ को डिस्ट्रॉय किया था? हमारा एमसी ब्लड एसेंस को निकालते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, उसको मैंने ही डिस्ट्रॉय किया था। ये देखो मेरे हाथ में वो ब्लड एसेंस भी है जो कि उस बड़े से हाथ के अंदर था। किंग जुआंग ब्लड एसेंस को देखते हुए कहती है ये तो सच में एंसेस्टर के ब्लड की एक बूंद है। हमारा एमसी मन में कहता है जैसा कि इसके बारे में कहा जाता है कि ब्लड एसेंस की एक बूंद 10 बूंदों के बराबर होती है। मुझे लगा नहीं था कि ये ब्लड एसेंस एंसेस्टर का होगा। किंग जुआंग ब्लड एसेंस के बारे में बताते हुए कहती है अगर कोई पर्सन ब्लड एसेंस की एक बूंद को भी रिफाइन कर लेता है तो उसको कल्टीवेशन करने में बहुत ही आसानी होगी, लेकिन ब्लड एसेंस की मदद से मैजिक ट्रेजर और स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर तुरंत ही हाई लेवल पर पहुंच जाती है। इसलिए ब्लड एसेंस का इस्तेमाल बड़ी ही सावधानी से करना होता है। हमारा एमसी किंग जुआंग की बातों को सुनकर कहता है अच्छा तो ये ऐसा है। किंग जुआंग कहती है और इसके अलावा कल्टीवेशन को हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए ब्लड एसेंस बहुत ही फायदेमंद होता है, और यहाँ तक कि ब्लड एसेंस की मदद से पर्पल पैलेस रियल्म के कल्टीवेटर भी बड़ी ही आसानी से एक बार में 2 रियल्म को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। हमारा एमसी मन में कहता है अच्छा तो ऐसा है, इस ब्लड एसेंस की मदद से हम अपने रियल्म को भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। किंग जुआंग हमारे एमसी को देखते हुए मन में कहती है ऐसा लगता है कि सीनियर ब्रदर अभी बॉडी
बॉडी रिफाइनिंग के पहले लेवल पर है। एंसेस्टर के ब्लड एसेंस वाले अटैक को रोकने में पर्पल पैलेस रियल्म वाले कल्टीवेटरों को भी बहुत मुश्किल होगी। तो आखिर सीनियर ब्रदर ने एंसेस्टर के ब्लड एसेंस वाले अटैक को कैसे रोक लिया? क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर ब्रदर अपनी स्ट्रेंथ को छिपा रहे हो? मेन कैरेक्टर कहता है, किंग जुआंग, अगर मैं इस ब्लड एसेंस को डायरेक्ट कंज्यूम कर लेता हूँ तो क्या होगा? वो कहती है, ब्लड एसेंस को कंज्यूम करने वाले पर्सन की स्ट्रेंथ ब्लड एसेंस के ओनर से कम है, तो वो ब्लड एसेंस उसी वक्त ब्लास्ट हो जाएगा। और अफसोस की बात तो ये है कि एंसेस्टर की स्ट्रेंथ खुद को सर्कुलेशन में बंद करने से पहले ही इमोर्टल रियल्म के 5वें लेवल पर पहुंच चुकी थी। और सीनियर ब्रदर, मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि ब्लड एसेंस के भीतर से पावर को धीरे धीरे निकालने के लिए रिफाइनिंग मेथड का यूज करना बेहतर होगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर किंग जुआंग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस ब्लड एसेंस को डायरेक्ट कंज्यूम कर लेता है, जिसे देखकर किंग जुआंग हैरान हो जाती है और कहती है, सीनियर ब्रदर, आखिर आपने ये क्या कर लिया? किंग जुआंग के मना करने के बावजूद भी मेन कैरेक्टर ने उस ब्लड एसेंस को डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया होता है, जिसकी वजह से अब उसको तकलीफ होने लगती है और उस हेवनली स्क्रिप्चर से कहता है, अब तो तुम्हारा कूलिंग टाइम खत्म हो गया होगा, तो अब जल्दी से डोमेन को ओपन करो। मेन कैरेक्टर की बात मानकर वो हेवनली स्क्रिप्चर डोमेन को ओपन कर देता है, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर कहता है, जल्दी से इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में मेरी मदद करो। वो हेवनली स्क्रिप्चर मेन कैरेक्टर की बात मानकर ब्लड एसेंस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में हमारे मेन कैरेक्टर की मदद करने लगता है। वैसे भाई लोगों, कुछ भी कहो, इस बार हमारा मेन कैरेक्टर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए धांसू लग रहा है। किंग जुआंग हमारे एमसी को देखते हुए मन में कहती है, सीनियर ब्रदर सच में इस तरह की डोमिनेटिंग टेक्निक से ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इनका ट्रू कल्टीवेशन लेवल जरूर ही एंसेस्टर से तो कहीं ज्यादा ही होगा। अब हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी नीचे उतर आता है और हमारे एमसी का लेवल अप हो चुका होता है। हेवनली बुक कहती है, अब आपका डोमेन 12 मीटर की दूरी तक हो चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर हेवनली स्क्रिप्चर को देखते हुए कहता है, लेवल अप करने के बाद मुझे अपनी कंट्रोल रेंज को मैन्युअली एक्सपेंड करने की जरूरत है। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना सोचने के साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।